Hello friends, I feel very happy to welcome you on my YouTube channel Brain Boost. React.js इंटरव्यू सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे पार्ट 1 में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखे। इस पार्ट में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज JSX इन रिएक्ट? ये JSX जो है, दिस इज द जावास्क्रिप्ट XML. JSX हैज अ ह्यूज इंपॉर्टेंस इन रिएक्ट। अगर जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं हम, उसमें हम HTML का कोड नहीं लिख सकते। JSX की वजह से ये पॉसिबल है कि हम HTML जैसा कोड जावास्क्रिप्ट की फाइल में लिख सकते हैं, और इतना ही नहीं तो हम उसको कहते हैं DOM में इंसर्ट भी कर सकते हैं, और उसके लिए हमें अपेंड चाइल्ड मेथड या क्रिएट एलिमेंट मेथड का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये हमें किस लिए चाहिए? तो देखिए, रिएक्ट के जो कंपोनेंट है उसमें रेंडरिंग लॉजिक एंड मार्कअप जो है ये हम एक साथ लिखते हैं, और ये पॉसिबल हो रहा है बिकॉज ऑफ JSX। अगर JSX नहीं होता था तो ये मार्कअप एंड रेंडरिंग लॉजिक हम एक साथ नहीं लिख सकते थे जावास्क्रिप्ट की फाइल में। JSX is a syntax extension for JavaScript. JSX is a bit stricter and can display dynamic information. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। With the help of JSX हम डायनामिक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर सकते हैं। डायनामिक इंफॉर्मेशन क्या है? एक सपोज हमने काउंटर बना लिया, उस काउंटर का हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे, और वो जो हमने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया है वो जो चेंजेस है वो हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं हमारी UI पे डायनामिकली। देखिए, हमारा जो एक्चुअल डॉम या रियल डॉम होता है उस पे जो भी नोड्स होती है वो सभी क्या होते हैं? एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन JSX जो है वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है। दे आर लाइक अ ब्लूप्रिंट। आपने कभी सोचा है कि हम रिएक्ट फ्रैगमेंट का यूज क्यों करते हैं? दो ऑब्जेक्ट हम कभी भी एक साथ फंक्शन से रिटर्न नहीं कर सकते। अगर वैसा हमें करना है तो हमें क्या करना पड़ता है? उसको रैप करना पड़ता है एक एरे में, और हम वो एरे को फंक्शन से रिटर्न करते हैं। अब ये जो JSX है ये भी ऑब्जेक्ट्स है। अंडर द हुड दे आर ट्रांसफॉर्म इनटू प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट रिटर्न करने के हैं तो फिर हमें उनको रैप करना पड़ता है, और इसलिए हम क्या करते हैं? रिएक्ट फ्रैगमेंट का यूज करते हैं। कंपाइलेशन होने के बाद JSX का जो एक्सप्रेशन है ये बन जाता है रेगुलर फंक्शन कॉल, और वो फंक्शन रिटर्न करता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। इसीलिए ये पॉसिबल है कि हम JSX को यूज कर सकते हैं इफ स्टेटमेंट में, लूप्स में। किसी वेरिएबल को हम उसको असाइन कर सकते हैं, फंक्शन से उसको रिटर्न कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द प्रॉप्स इन रिएक्ट? प्रॉप्स जो है वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट है जिसमें एक या एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज हो सकती है। सो प्रॉप इज अ सिंगल ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। देखिए, रिएक्ट में मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। रिएक्ट के जो कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। कम्युनिकेट करना मतलब डेटा पास करना। अब डेटा किस टाइप का हो सकता है? यू कैन पास ऑब्जेक्ट्स, array, functions, any JavaScript value can be passed as a prop. देखिए यहाँ पे क्या है, एक कार्ड नाम का कंपोनेंट है, वो रैप कर रहा है अवतार नाम के कंपोनेंट को। जो है ये क्या है? ये नेस्टेड JSX है। सो जो नेस्टेड कंटेंट है वो बाय डिफॉल्ट एज ए चिल्ड्रन प्रॉप पास किया जाएगा। HTML में जैसे हम एट्रीब्यूट ऐड करते हैं वैसे ही हम JSX पे प्रॉप्स को ऐड करते हैं। सपोज हमने प्रॉप्स पास कर दिए, जो कंपोनेंट इसे रिसीव करेगा उसको इसे रीड करने के लिए डिस्ट्रक्चरिंग सिंटैक्स का यूज करना पड़ेगा। हम उसको डिफॉल्ट वैल्यूज भी दे सकते हैं। वी मे इनकाउंटर विद द सिचुएशन लाइक हमारे पास बहुत सारे प्रॉप हमें भेजने हैं। इंस्टेड ऑफ एडिंग प्रॉप्स वन बाय वन, हम क्या कर सकते हैं? पूरे के पूरे जितने प्रॉप्स हमारे पास है उन सभी को एक साथ फॉरवर्ड कर सकते हैं, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो JSX है उस पर हमें कर्ली ब्रेसेस में स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करके वहां पे प्रॉप्स को पास करना पड़ेगा। ये नेस्टेड JSX के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। प्रॉप्स जो है दे आर द रीड ओनली स्नैपशॉट इन टाइम। जितनी बार कंपोनेंट रेंडर होगा उतनी बार हमें प्रॉप जो है उसका नया वर्जन प्रोवाइड किया जाएगा। एंड लास्ट वन, प्रॉप्स कैनॉट बी चेंज। प्रॉप्स आर इम्यूटेबल। प्रॉप्स को हम चेंज नहीं कर सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉप्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो है स्टेट। कंपोनेंट स्पेसिफिक मेमोरी इज कॉल्ड एज स्टेट। स्टेट जो है वो बिलोंग करती है कंपोनेंट को। स्टेट इज एज इफ इट इज केप्ट ऑन अ शेल्फ। एक रूम में जैसे शेल्फ पे बुक रखे जाते हैं वैसे ही एक कंपोनेंट में
स्टेट रखी जाती है। जब हमें इंटरएक्टिविटी चाहिए तब हमें स्टेट की जरूरत होती है। इन रिएक्ट एप्लीकेशन कंपोनेंट जो है वो बार बार रेंडर होते हैं। जब कोई इंफॉर्मेशन हमें इन बिटवीन रेंडर परसिस्ट करने की है, याद रखने की है, उस समय हम स्टेट का यूज करते हैं। फिर वेरिएबल का यूज क्यों नहीं करते? वेरिएबल जो है वो इन बिटवीन रेंडर्स परसिस्ट नहीं करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए रेंडर मीन्स व्हाट। रेंडर मीन्स कॉलिंग ए कंपोनेंट। रिएक्ट जब भी कंपोनेंट को रेंडर करता है तो वो रेंडर करता है फ्रॉम स्क्रैच। तो इसीलिए क्या होगा, जो लोकल वेरिएबल्स है वो फिर से इनिशियलाइज होंगे और रिएक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि इसमें कोई चेंज हो चुका है, क्योंकि उसने पहले का जो डेटा था वो लूज हो गया, वो इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो गई। तो इसीलिए हमें कुछ ऐसा चाहिए कि जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है वो परसिस्ट की जाए, उसको याद रखा जाए। उसके लिए जो सॉल्यूशन अवेलेबल है वो है स्टेट। दूसरी और एक बात है, अगर लोकल वेरिएबल को हम चेंज भी करते हैं तो लोकल वेरिएबल रेंडर को ट्रिगर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब भी स्टेट में कोई चेंज होता है, दैट चेंज लीड्स टू री-रेंडर अ कंपोनेंट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रॉप्स एंड स्टेट। प्रॉप्स जो है वो रीड ओनली होते हैं, दे आर इम्यूटेबल। स्टेट जो है वो चेंज की जा सकती है, फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड वन, वही पॉइंट रिपीट हो रहा है यहाँ पे, प्रॉप्स आर इम्यूटेबल एंड स्टेट इज म्यूटेबल। थर्ड वन, कंपोनेंट कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ प्रॉप। अगर हमें एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को डेटा भेजने का है तो हम प्रॉप्स का यूज करते हैं। स्टेट इज नॉट यूज टू पास अ डाटा। स्टेट का यूज डेटा पासिंग के लिए नहीं होता है। स्टेट जो है इंफॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए स्टेट का यूज होता है एंड डेटा पास करने के लिए प्रॉप्स का यूज होता है। यह बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। लेकिन इसके साथ और एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि स्टेट कैन बी पास एज अ प्रॉप। स्टेट को हम एज अ प्रॉप पास कर सकते हैं। चाइल्ड कंपोनेंट्स प्रॉप्स को एसेस कर सकते हैं लेकिन स्टेट को एसेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट सेम पॉइंट रिपीट हो रहा है, थर्ड पॉइंट जो है, स्टेटलेस कंपोनेंट्स में प्रॉप्स हो सकते हैं। अब स्टेटलेस कंपोनेंट्स मीन्स फंक्शनल कंपोनेंट्स, तो फंक्शनल कंपोनेंट में प्रॉप्स हो सकते हैं। स्टेटलेस कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट कैन नॉट हैव अ स्टेट। फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट नहीं होती है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ हुक वी कैन ऐड स्टेट टू स्टेटलेस कंपोनेंट आल्सो। प्रॉप्स हमारे कंपोनेंट को रीयूजेबल बनाता है लेकिन स्टेट हमारे कंपोनेंट को रीयूजेबल नहीं बना सकती। प्रॉप्स आर एक्सटर्नली कंट्रोल्ड। जो कंपोनेंट इन्हें रेंडर कर रहा है वो उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि स्टेट क्या है, इट इज अ कंपोनेंट स्पेसिफिक मेमोरी, सो इट इज इंटरनल टू द कंपोनेंट एंड कंट्रोल बाय द कंपोनेंट इटसेल्फ। स्टेट जो है वो जो कंपोनेंट में वो स्टेट है वही कंपोनेंट इसको कंट्रोल कर सकता है। आई होप यू लाइक द कंटेंट। सी यू देन। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट्स के साथ।